Hello, boys, and welcome back to the yet another video. Forza Portugal by Forza Portugal. This is how you should play. This is how this Portuguese team should play. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम था और हमें पता था कि टर्की यहाँ पे क्या कर सकती है क्योंकि उन्होंने कर दिखाया था अगेंस्ट जॉर्जिया। उन डिफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा सॉलिड थे, ऑफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा सॉलिड थे। उनके जो अटैकिंग प्लेयर्स थे उनमें बहुत ज़्यादा थ्रेट था। उनकी प्रेसिंग बहुत अच्छी थी अगेंस्ट जॉर्जिया और उन्होंने एक वार्निंग दी थी पोर्चुगल को इस गेम में आने से पहले। लेकिन जितना इम्पोर्टेंट गेम था उतना ही एक कंफर्टेबल विक्ट्री यहाँ पे पोर्चुगल के लिए। और जहाँ तक बात है थ्रेट की, तो इस गेम में आने से पहले बहुत ज़्यादा थ्रेट था हमें टर्की के अटैक को लेके। लेकिन अगर आप इस गेम की बात करें तो इस गेम में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी पोर्चुगल। मिनट 1 से मिनट 90 तक मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगा कि हम मैच पे अपने ग्रिप लूज़ कर रहे हैं। हमें हमेशा पोर्चुगल यहाँ पे इन कंट्रोल नज़र आई गेम के और बहुत ही अच्छी गेम यहाँ पे पोर्चुगल के। और यही एक वजह है कि हम इन प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं। हम इन प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं? बिकॉज वी नो दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हमने इनको खेलते हुए देखा, हमने इनको अपने क्लब्स में खुद को प्रूव करते हुए देखा। बट हम इन पे क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि इनके पास टैलेंट है, बट वो टैलेंट हम यहाँ पे पोर्चुगल में उनका टैलेंट नहीं देखा अभी तक। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज सब लड़कों ने ऑलमोस्ट स्टेप अप किया आज की गेम में अगेंस्ट टर्की, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली हम यहाँ पे टर्की के अगेंस्ट जीते। अब यहाँ पे अगर हम लाइनअप की बात करें, अगर हम अपने सेटअप की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट बैक नुनो मेंडेस थे। और नुनो मेंडेस जितना इम्पोर्टेंट इस टीम के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जितना इम्पोर्टेंट इस टीम के लिए ब्रूनो फर्नांडिस है, जितना इम्पोर्टेंट इस टीम के लिए रूबेन डियाज है, उतना ही इम्पोर्टेंट इस टीम के लिए नुनो मेंडेस है। क्योंकि वो आपको ऑफेंसिवली भी स्टेबिलिटी देते हैं, वो आपको डिफेंसिवली भी स्टेबिलिटी देते हैं। एक कंप्लीट फुल बैक आपको दिखेंगे नुनो मेंडेस की शक्ल में। नुनो मेंडेस इज़ अ क्रेजी यहाँ पे अगर आप बात करें तो फुल बैक। और मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि नुनो मेंडेस की कमी हमें मोरक्को की अगेंस्ट हमें दिखी थी, क्योंकि अगर वो होते तो उनका जो एक अटैकिंग थ्रेट है तो वो भी हमें देखने को मिलता। उस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा मिस किया, नुनो मेंडेस को हमने बहुत ज़्यादा मिस किया। और मैं ये चीज़ पहले मैच में भी कहता था, पहले मैच के अगर आप देखें तो पहले मैच का जो मैंने रिव्यू अपलोड किया था उसमें भी मैंने ये चीज़ कही थी कि मुझे समझ नहीं आती कि नुनो मेंडेस को यहाँ पे रॉबर्टो मार्टिनेज ने एज अ थर्ड सेंटर बैक क्यों खिलाया। क्योंकि अगर आप उसको एज अ थर्ड सेंटर बैक खिला देते हो तो आप उसका एक अटैकिंग फ्लेयर, अटैकिंग थ्रेट जो है वो ही ख़त्म कर देते हो। अगर नुनो मेंडेस से उसका अटैकिंग थ्रेट ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर बात ही ख़त्म है। तो फिर बेहतर आपके लिए यही होता है कि आप एक एज अ सेंटर बैक को स्टार्ट करवाते, आप यहाँ पे एंटोनियो सिल्वा को करवाते, आप यहाँ पे गोंजालो इनासियो को करवाते, अगर आपने इन्हीं टैक्टिक्स के साथ जाना था। लेकिन आज जो मिस्टेक यहाँ पे की थी रॉबर्टो मार्टिनेज ने अपने पिछले गेम में, फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि हमें वो मिस्टेक आज की गेम में नहीं देखने को मिली और आज हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कंफर्टेबली हम यहाँ पे जीते। अच्छी बात तो मार्टिनेज को तो मैं अभी भी रेट नहीं करता एज अ मैनेजर, लेकिन जो एक अच्छी बात मुझे उनमें लगी है कि उन्होंने जो मिस्टेक की पिछले मैच में, उन्होंने वो मिस्टेक रिपीट नहीं की। अगर यहाँ पे आप फर्नांडो सेंटोस की बात करें तो फर्नांडो सेंटोस ने हमेशा अपनी वो मिस्टेक्स रिपीट करते हुए गए। और अगर आप 6-8 साल उनका कैरियर उठा के देखें तो उन्होंने हमेशा अपने मिस्टेक्स को रिपीट किया है। उन्होंने हमेशा, अगर आप मिडफील्ड की बात करें तो रिकार्डो परेरा उनको स्टार्ट करवाया और विलियम कार्वालियो को इनको हमेशा डबल पिवट में खिलाया, जिसकी वजह से पोर्चुगल को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ रॉबर्टो मार्टिनेज की ये कि उन्होंने अपनी मिस्टेक से सीखा और जो मिस्टेक्स उन्होंने पिछले गेम में की थी, जो नुनो मेंडेस को वो एज अ थर्ड सेंटर बैक खिला रहे थे, आज उन्होंने उनको एक एज अ प्रॉपर फुल बैक वाला रोल दिया। और आज नुनो मेंडेस ने दिखाया कि वो कितना इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए अगर उनको प्रॉपरली यूज़ किया जाए। सेंटर बैक पेयर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे रूबेन डियाज स्टार्टेड अलोंग साइड पेपे। अगर आप यहाँ पे सेंटर बैक पेयर की बात करें, यहाँ पे तो आपको पेस जो है वो पेस की कमी यहाँ पे दिखती होगी, क्योंकि रूबेन डियाज की अगर आप बात करें तो इतने ज़्यादा वो पेसी नहीं है। अगर आप पेपे की बात करें तो पेपे पेसी है, लेकिन वो एज की वजह से उनका जो पेस है वो भी ड्रॉप हो चुका। मुझे लगता है कि अगर आप इन सेंटर बैक्स को रखेंगे, तो पेसी अगर विंगर्स आपके अगेंस्ट आए तो आपको डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, काउंटर्स में आपको डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से ही मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे
पेपे की जगह पे गंजालो इनासियो को खिला सकते हैं या एंटोनियो सिल्वा को यहाँ पे आप खिला सकते हैं। दोनों प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी टीम के लिए। दोनों अगर आप गंजालो इनासियो की बात करें तो स्पोर्टिंग के मेन डिफेंडर है। स्पोर्टिंग में उन्होंने ऑलमोस्ट हर गेम स्टार्ट किए। अगर आप एंटोनियो सिल्वा की बात करें तो वो भी अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो भी स्टार्टर है बेनफिका के। तो मुझे लगता है कि आपको इन दोनों में से किसी एक के लिए जाना चाहिए। एज वी ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे पेपे को रेस्ट देके या तो गंजालो इनासियो या तो एंटोनियो सिल्वा में से किसी एक को खिला सकते हो। अब जहाँ तक राइट बैक पोजीशन की बात है तो ये चीज़ मैंने कही थी कि आपको अगर कांसेलो को खिलाना ही है तो आप कांसेलो को एज अ राइट बैक के तौर पे खिलाएं, जो कि आज रॉबर्टो मार्टिनेस ने की, जो कि आई एम बिट सरप्राइज इस वजह से कि अगर आप देखें तो उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है ऑफेंसिवली डिफेंसिवली। ये चीज़ हमने डिस्कस की है कि वो जो दोनों प्लेयर्स हैं वो आगे भी जाते हैं और पीछे भी आते हैं, तो रॉबर्टो मार्टिनेस वांट दोज काइंड ऑफ प्लेयर्स। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कांसेलो को स्टार्ट करवाया। कांसेलो ऑफेंसिवली तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन डिफेंसिवली वो ख़ास तौर पे इम्प्रूव हो सकते हैं अगर आप इन सेंटर बैक पेयर के लिए जाते हैं, क्योंकि आपको फिर डिफेंस में भी यहाँ पे हेल्प चाहिए होगी अगर आपने कांसेलो को खिलाना है। और कांसेलो को आपने देखा है कि इस गेम में एक आध दफ़ा उनसे जो टर्की के जो विंगर्स थे वो निकले भी है, एक आध दफ़ा उनको नेट बैक भी किया गया। तो उनको डिफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अगर यहाँ पे रॉबर्टो मार्टिनेस इसी लाइनअप के साथ जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे की है रॉबर्टो मार्टिनेस ने, तो उन्होंने जॉ पलीनिया को यहाँ पे स्टार्ट करवाया है एज ए CDM डबल पिवट के रोल में, जो कि हमने अपने रिव्यू में भी डिस्कस की थी चेक रिपब्लिक वाले कि पलीनिया इज़ मस्ट फॉर दिस टीम और वो एज अ डिस्ट्रॉयर के रोल पे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की कि उन्होंने आज पलीनिया को स्टार्ट करवाया अलॉन्ग साइड वटीनिया। तो वटीनिया और पलीनिया की वजह से ही आपको आज के गेम में कंट्रोल दिखा होगा पुर्तगाल टीम में। एक मोमेंट पे भी आपको ऐसा नहीं लगा कि पुर्तगाल यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है बॉल पे, पुर्तगाल का कंट्रोल नहीं है गेम पे। अगर आप थ्रू आउट दी गेम बात करें तो आप लोगों को कंफर्टेबल यहाँ पे पुर्तगाल नज़र आई होगी और आपको कंट्रोल नज़र आया होगा। वो सिर्फ इसी वजह से कि आपने चेंजेस की, जो रिक्वायर्ड चेंजेस थी, जो डिजर्विंग प्लेयर थे आपने उन प्लेयर्स को स्टार्ट करवाया और आपने आज के गेम में उस चीज़ का रिजल्ट भी देखा, जिसकी वजह से ही ब्रूनो फर्नांडिस को आपने एक फ्री रोल दिया एंड ब्रूनो फर्नांडिस ने गोल भी स्कोर किया ऑन थैंक्स टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो उन्होंने आज एक गोल भी स्कोर किया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने अटैक पे। अटैक में सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा राफेल लियाओ का रोल। राफेल लियाओ को अगर हम 2 मैचेस की बात करें तो हमें बिट ऑफ लगे, उस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आए जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि राफेल लियाओ को इस टीम में इस स्टार्टिंग 11 में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बाद लाया गया है। हम हमेशा ये बात कहते थे कि राफेल लियाओ को स्टार्ट करना चाहिए पुर्तगाल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप अभी तक की बात करें तो अभी तक राफेल लियाओ इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस नहीं दे सके जो कि उनको देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ही मैंने चेक रिपब्लिक वाले रिव्यू में कहा था कि आप यहाँ पे पेड्रो नेटो को चांस दे सकते हो। पेड्रो नेटो जब आ जाए उनकी सब्स्टिट्यूशन सेकेंड हाफ में तो आपको एक ऐसा इम्पैक्ट नज़र आएगा होगा लेफ्ट विंग पे, जिसकी वजह से ही मैं कहता हूँ, मैं हमेशा स्कलोनी की यही एग्जाम्पल देता हूँ कि स्कलोनी में एक चीज़ जो है वो यही है कि स्कलोनी देखिए लौटारो मार्टिनेस ने कोपा अमेरिका के फाइनल में अगेंस्ट ब्राज़ील उसने गोल स्कोर किया था, बट अगर आप यहाँ पे वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में जूलियन अल्वारेज ने परफॉर्मेंस दी और उन्होंने जूलियन अल्वारेज को स्टार्ट करवाया फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप। क्यों? क्योंकि मोमेंटम्स पे इन ऐसे टूर्नामेंट्स जीते जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रॉबर्टो मार्टिनेस को भी यहाँ पे लेके आना चाहिए पेड्रो नेटो को इन प्लेस ऑफ राफेल लियाओ। राफेल लियाओ को आप एक ऐसा सुपर सब के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी क्रिस्टियानो रोनाल्डो आई थिंक ही वाज सुपर्ब। अगर आप बात करें एज अ स्ट्राइकर वो होल्ड अप भी कर रहे थे, वो बॉल्स भी प्ले कर रहे थे, पीछे भी आ रहे थे। आई थिंक ही डिड ब्रिलियंटली, ही डिड अ डिसेंट जॉब इन माय ओपिनियन। बाकी अगर हम लेफ्ट राइट विंग की बात करें तो राइट विंग पे हम बर्नार्डो सिल्वा को हमेशा क्रिटिसाइज करते हुए आएंगे और हमेशा करेंगे, क्योंकि हमें बर्नार्डो सिल्वा की क्वालिटी का पता है कि ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर और हम चाहते हैं कि वो स्टेप अप करे पोर्चुगल के लिए, जैसे वो स्टेप अप करता है मैन सिटी के लिए। तो हम चाहते हैं कि वो स्टेप अप करे पोर्चुगल के लिए एंड गुड थिंग इज़ दैट कि उन्होंने आज गोल स्कोर किया।
तो आई थिंक यहाँ पे सारे प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा अगर आपको इस मेजर टूर्नामेंट में कहीं पे किसी हद तक यहाँ पे आपको जाना है तो। और यहाँ पे भाई लेट्स टॉक अबाउट द गोट। एट द एज ऑफ 39 उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए सऊदी लीग में, सऊदी लीग की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए। अगर आप बात करें तो उनके मोस्ट गोल्स हैं चैम्पियंस लीग, अगर आप बात करें तो उनके मोस्ट असिस्ट हैं चैम्पियन लीग, अगर आप यहाँ पे बात करें तो उनके मोस्ट गोल एंड असिस्ट हैं चैम्पियंस लीग में, और अगर आप यूरो कप की बात करें तो मोस्ट गोल्स, मोस्ट असिस्ट, मोस्ट गोल्स एंड असिस्ट। मतलब 39 ईयर्स की एज में जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और अगर आप आज की गेम में भी देखें तो 8.2 की रेटिंग यहाँ पे लेके वो बैठे हुए हैं। आई थिंक ही वॉज ब्रिलियंट। यहाँ पे उनको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी ऑल नो कि उसके लास्ट ईयर्स है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था जब उन्होंने 2 गोल स्कोर किए थे फ्रेंडली में, तो उन्होंने कहा था कि उनके बहुत ज़्यादा कुछ साल नहीं बचे हुए, ईयर्स नहीं बचे हुए, और वो चाहते हैं कि उन ईयर्स को भाई इंजॉय किया जाए। और मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई लेट देम एन्जॉय। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड मेसी बोथ विल रिटायर। वी डोंट नो कि वो अगला टूर्नामेंट खेलेंगे अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के लिए, नहीं खेलेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल के लिए खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, या उनका एक लास्ट मेजर टूर्नामेंट है। लास्ट टाइम हम यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुर्तगाल की जर्सी में देख रहे हैं। तो भाई लेट देम एन्जॉय, और इन्जॉय करें जो उन्होंने हमें विक्ट्रीज दी, जो उन्होंने हमें जॉयज़ दिए, उन चीज़ को इन्जॉय करें और उनके लास्ट टूर्नामेंट को इन्जॉय करें। दैट्स ऑल आई वांट टू से। चीज़ें जो इम्प्रूव हो सकती है फॉर द नेक्स्ट गेम, आई थिंक यहाँ पे जो सेल्फिशनेस है थोड़ी सी प्लेयर्स की, वो चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस एक आध दफ़ा पास दे सकता था रोनाल्डो को। यहाँ पे अगर आप बर्नार्डो सिल्वा की बात करें तो बर्नार्डो सिल्वा यहाँ पे पास दे सकता था ब्रूनो फर्नांडिस को 89वें मिनट पे जब उसने शॉट दिया। ये चीज़ें मुझे लगता है कि इम्प्रूव हो सकती हैं, और ये चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है। आपको एज ए यूनिट खेलना है, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना जो गोल था वो ब्रूनो फर्नांडिस को दिया एंड स्कोर्ड द थर्ड गोल। इसी तरीके से आपको एक एज अ यूनिट के तौर पे खेलना होगा, तभी आप जाके कुछ कर सकते हो उस टूर्नामेंट में। सो दैट्स इट गाइज, ये था मेरा रिव्यू। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों का क्या ओपिनियन है अबाउट द गेम। डू लेट मी नो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। पीस आउट, चाओ।